हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अटैच विथ स्टडी। सो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो से हमने क्लास 8 हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी को स्टार्ट किया था और मैंने एक बेसिक आउटलाइन आपको बताया था कि इस चैप्टर के हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं और ये चैप्टर किस थीम पे बेस्ड है, ये सब मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है, आज से हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं इंडिया बिफोर कमिंग ऑफ ब्रिटिश। नाम से पता लग रहा है कि हम पढ़ने वाले हैं कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारा प्यारा भारत कैसा था। अब देखिए, वी स्टडी इन प्रीवियस क्लासेस दैट हु वर रूलिंग इन इंडिया। आपने पिछली क्लास में पढ़ा था ना, 7th क्लास में 4th चैप्टर में मुगल अंपायर वाले में, कि भारत को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था? मुगल्स कर रहे थे। जीत चुके थे मुगल्स, मुगलों का बहुत बड़ा अंपायर था ब्रिटिश अंपायर से पहले। लेकिन अब देखिए, अब आता है कुछ चेंज। लास्ट पावरफुल मुगल अंपायर वॉज औरंगजेब। आखिरी मुगल एम्परर जो पावरफुल थे वो कौन थे? औरंगजेब। आपने 7th में पढ़ा होगा कि बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इनको अर्ली मुगल्स कहा जाता था क्योंकि ये पावरफुल थे। इनके बाद वाले मुगलों को वो इतना पावरफुल नहीं थे, इसलिए उनको लेटर्स मुगल कहा जाता है। आप पढ़ चुके हो 7th क्लास में, जी हाँ, समझिए। ओके, तो लास्ट पावरफुल मुगल औरंगजेब थे। अब देखिए, औरंगजेब की डेथ के बाद में बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। अब क्या चेंज होती है वो सुनिए। When he was died in 1707, ही मतलब औरंगजेब। ये डेट याद रख लेना कि औरंगजेब की डेथ कब हुई थी? 1707। क्लियर हो गया? जी हाँ। मैनी मुगल गवर्नर्स, सूबेदार्स, सूबेदार्स वर्ड पढ़ा होगा मुगल अंपायर वाले चैप्टर में। सूबेदार और जागीरदार, उसमें दिमाग खराब होता था, आपने पढ़ा होगा 7th क्लास में, तो आप जानते होंगे। तो मैनी मुगल सूबेदार्स वर नाउ स्टार्टेड इस्टेब्लिशिंग रीजनल किंगडम्स। आपने 7th क्लास के आखिरी चैप्टर में पढ़ा होगा कि अब जैसे ही औरंगजेब की डेथ हो जाती है तो बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और साथ ही साथ हैदराबाद के निज़ाम अपनी इंडिपेंडेंस को असर्ट करने लगते हैं। इंडिपेंडेंस को असर्ट करने का मतलब क्या है? अपने आप को आज़ाद कहते हैं कि हम आज़ाद हो चुके हैं, अब हम मुगल अंपायर की बात नहीं मानेंगे और अब हम अपने ही अंपायर बना देंगे। जी हाँ, समझ रहे हैं? अब देखिए, आपने वो लाइन सुनी होगी कि जब अपना ही साथ नहीं देते तो दूसरे तो क्या ही देंगे। तो अब मुगलों के अपने ही जो सूबेदार थे वो साथ नहीं दे रहे थे, तो दिखती बात है अंपायर टूटने वाला था। तो अंपायर धीरे धीरे टूट रहा था। नाउ द पावर ऑफ मुगल्स वर डिक्लाइनिंग। पावर जो थी मुगलों की, जो औरंगजेब की डेथ से पहले बहुत पीक पे थी। आप समझ रहे हैं ना, औरंगजेब के टाइम में सबसे बड़ा मुगल अंपायर था। वो जो अंपायर था, जो इतना बड़ा था, अब वो एक तरफ से टूटने लगा था क्योंकि जो मुगल सूबेदार थे ना, वो अपनी इंडिपेंडेंस असर्ट करने लग गए थे। अब वो कह रहे थे हम मुगलों की बात नहीं मानेंगे, अब हम अपने रीजनल किंगडम, स्वदेशी रियासतें उन्होंने निकालनी शुरू कर दी थी। ठीक है, इतना समझ आ गया। एज अ रिजल्ट नाउ अ न्यू पावर वॉज इमर्जिंग ऑन इंडिया, ब्रिटिश। अब देखिए, आपने सुना होगा कि अगर कोई बंदा पावरफुल है तो दूसरे बंदे को वो नहीं जीतने देगा। दिखती बात है, वो पावरफुल है तो फायदा तो उठाएगा ना। लेकिन जब वो कमजोर हो जाएगा तो दूसरा बंदा उसके पावर के ऊपर अटैक करने की जरूर कोशिश करेगा, और ऐसा हुआ जैसे ही देखा। अब देखिए, उस वक्त रिप्रेजेंट जो कर रहे थे इंडिया को वो मुगल्स थे। हमें सीधा लगता था कि जो मुगल्स है वही इंडिया पे रूल कर रहे हैं, लेकिन आखिर में उनकी पावर तो निकल रही थी ना, पावर तो डिक्लाइन हो रही थी क्योंकि खुद के सूबेदार ही उनका साथ ही नहीं दे रहे थे। तो ऐसा ही हुआ और इसी का फायदा उठाते हुए ब्रिटिशर्स ने सोचा कि अब इंडिया पे कब्जा करने का वक्त आ चुका है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही है। अगले वीडियो से मैं आपको बताऊंगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरह इंडिया में आती है, ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट वाले टॉपिक में, और यहाँ पे क्या करती है, कैसे आती है, और वो सारी चीज़ें और किस मोटो से आती है, वो सब हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तो तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। जय हिंद, जय भारत।